राजीव जी। जी। आज मोदी जी जो थे वो अपने रियल सेल्फ में आ गए। जो उनका है कि जब कुछ उनका बस नहीं चलता तो वो विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। और इसकी आपके आपके चैनल पे आप कई बार कह भी चुके थे पहले पहले भी कि वो अंत में इसी चीज पे आ जाएंगे। तो ये मुझे तो बड़ा शर्म भी होते आती है और अफसोस भी होता है कि 27 साल से भाजपा गुजरात में काबिज है सत्ता पर। और मोदी जी जो गुजरात से ही आते हैं वो प्रधानमंत्री पद पे सुशोभित है 8 साल से। उसके बावजूद अगर उनको रोना बिसूरना पड़े वोटों के लिए तो ये तो बड़े शर्म की बात है उनकी उनके लिए मोदी जी के लिए। और लगता भी है कि रोना धोना जब बचाता है इंसान जब सामने कुछ डिफीट अपनी शिकस्त नजर आ रही हो। मोदी जी को शायद वही लगता है कि वो मेरी जो है रोने बिसूरने से शायद वोटों का कुछ प्रतिशत बढ़ जाए। वो तो खैर समय बताएगा कि मोदी जी प्रतिशत कितना बढ़ेगा। लेकिन जो राहुल गांधी का जो आज था वो बहुत संयमित, बहुत संतुलित, बहुत जिसको कहते हैं कि बड़े शांत भाव से दिया हुआ एक भाषण था। भाषण भी क्या, मुझे तो वो प्रवचन जैसा लगा थोड़ा। तो उसमें जो नेता का जो भाषण होता है वो भाषण वाली आक्रामकता या कठोर शब्द, तीखे शब्द, व्यंग्य बाण, कटाक्ष कुछ नहीं था। अगर उनको कुछ आलोचनात्मक बातें भी कहनी थी तो उन्होंने बड़े संयमित संतुलित तरीके से कही। उसके ऊपर उनकी यात्रा का प्रभाव स्पष्ट था क्योंकि इस यात्रा ने जो ये पदयात्रा राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही है जो महाराष्ट्र में इस वक्त रुकी हुई है उसने राहुल गांधी के मानस पर, अंतर्मन पर एक बहुत गहरा प्रभाव डाला है। और वो गहरा प्रभाव आज उनकी एक पहली पब्लिक मीटिंग इस तरीके से थी अपने यात्रा रूट के अलावा। क्योंकि यात्रा के रूट में जो स्पीचेस होती है या छोटा मोटा वो अपनी बात करते हैं पब्लिक से, उसके अलावा ये एक बहुत बड़ा जन सामने था और वहां पे स्पष्ट था कि वो वोट की राजनीति वहां चल रही है। लेकिन जैसा कि आपने भी कहा राहुल गांधी ने कोई वहां पे वोट नहीं मांगा। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह रही कि उन्होंने ट्राइबल एरिया से रैली की शुरुआत की। और जैसा कि मालूम भी होगा आप सभी को, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि गुजरात में जो पिछली बार कांग्रेस को इतना अच्छा सीट मिली थी उसमें आदिवासी और ग्रामीण अंचलों से सबसे ज्यादा कांग्रेस को सीट मिली थी। तो जो ये इलाके हैं ग्रामीण और आदिवासी इलाके वो हमेशा से कांग्रेस का सपोर्ट करते रहे हैं। तो इस बार भी वहां उम्मीद है कि फिर कांग्रेस को सपोर्ट मिलेगा। हालांकि मोदी जी ने काफी वहां पे जी जान लगा रखा है आदिवासी इलाकों में। लेकिन जो उनकी पॉलिसीज है, सरकार की पॉलिसीज है जिसके बारे में राहुल गांधी ने भी किया, तो उनकी वजह से काफी असंतोष है। और वहां जी। जो रैली थी उसमें काफी जो आदिवासी जो जनता वहां आई हुई थी, वहां एक बहुत सूरत के अंदर ये रैली नहीं थी, सूरत से दूर एक घने इलाके में रैली थी जो बिल्कुल आदिवासी अंचल है जिसको कहते हैं, वहां थी ये रैली। तो उसमें जो उन्होंने केवल आदिवासियों पे फोकस रखा और वो ठीक भी था। क्योंकि जो अगर वोट लेना है तो डेफिनेटली वहीं पे फोकस रखना पड़ेगा, आपको इधर उधर की बात नहीं करनी होगी। कुल मिला के एक बहुत अच्छा भाषण था, संयमित था, संतुलित था। और यही शायद जनता उनसे उम्मीद कर रही थी इस भाषण। जी, लेकिन क्या ये चुनावी भाषण था? क्या कहेंगे एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाए तो मीनू जी? चुनावी भाषण नहीं था, मुझे लगता है कि एक लंबे लुभाव था उनकी यात्रा में जो अब तक उन्हें हासिल हुआ है उसका, जो जी उन्होंने बिल्कुल। जो भी उन्हें अनुभव। जी।